नमस्कार व्यूअर्स। तो आप सब जानना चाहेंगे ये मैं पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये पाठ है, एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज सबसे पहले मैं यही बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब करने के लिए तो मुझे सब्सक्राइब करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप शेयर करते रहिए। और इसके बाद चलते हैं हम आज के कल के बात पर कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि हम आकाशवाणी हुई थी। तो कल तक हम जो पढ़ रहे थे वहाँ तक था कि आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने बहुत सारी चीज़ें कही थी। दक्ष को बुरा भला कहा था कि शिव को ना बुलाने के लिए, कि आप शिव को नहीं बुलाया है आपने, आपका जो यज्ञ है वो किसी काम का नहीं है। तो इसका क्या कहते हैं कि यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाए। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। तो कल तक इतना था। अब हम चलेंगे आज के पाठ पर। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन पहले किया था उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। आपने मंदिर की वीडियो देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। आजकल कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं तो अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण में है कि गणों के मुख से और नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्षवत कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले, महेश्वर, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए दक्ष में भाग नहीं दिया और दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शास्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए विवेक पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना ना कर सके। प्रभु, विश्व भर में विशंभर वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालो, वहाँ प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी
शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी और मूल बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृतांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अपने पार्षदों की यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देवऋषि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां आ पहुंचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके वहां खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरे घटनाओं को पूछा था। शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही वह वृतांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के दो टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवऋषि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के अगुआ हैं। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हो गए। वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्व समर्थ महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए। तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा किए वे सबके सब शरीरधारी क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब उल्लास उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में खड़े बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके बोला। वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को तीनों नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्रों को सुखा देना है, या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? हर, मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, या समस्त देवताओं और मनुष्यों को जलाकर राख कर दूं? शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पलट कर दूं, या समस्त प्राणियों का मैं विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर ना पहले कभी हुआ है और ना आगे कभी होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दें तो वह भी बिना किसी पल यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है। तो यहाँ रुककर मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप सोचते हैं कि मैं कोई ऐसे बुक किताब पढ़ रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं शिव पुराण से पढ़ रही हूँ। ये शिव पुराण है मेरे हाथ में, मैं ये शिव पुराण से पढ़ रही हूँ। और आप लोग भी इसके जो कहे हुए वचन हैं उसे अपनाइए और शिव की कृपा पाइए। तो अब हम आगे चलते हैं कि रुद्र कह रहे थे कि बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। शंभु, यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो सकता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। शंभु, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना इसमें भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह निसंदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर, आप अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे आज्ञा भेजिए। आप मुझे शीघ्र भेजिए। शंभु,
मेरे दाहिने अंग बारंबार भड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अतः प्रभु मुझे भेजिए शंकर। आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है। अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभु, आप शुभ के आधार हैं, जिसकी आप में सुदृढ़ शक्ति है, उसी उसी को सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसकी यह बात सुनकर सर्वमंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले। महेश्वर ने कहा, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है, उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है। अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहाँ ठहरे हुए हैं उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्नपूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्व युक्त हो वहाँ ठहरे हुए हैं वे सब के सब मेरे द्रोही हैं। अतः उन्हें अग्निमय माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हों उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे वहाँ जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी यदि तुम सामने आ तुम्हारी सादर स्तुति करें तो भी तुम उन्हें शीघ्र आग की ज्वाला से जलाकर ही छोड़ना। वीर, यहाँ वहाँ दक्ष आदि सब लोगों की पत्नी और बंधु बांधवों सहित जलाकर कलशों में रखे हुए जल को लीला पूर्वक पी जाना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। तो आज का पार्ट मैं यहीं पर पूर्ण करूँगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए उसको और अपने परिवार और मित्रगणों से भी आप शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। और जब पार्ट सुनते हैं तो लाइक करना, सबसे पहले लाइक करें, क्योंकि शिव पुराण है और शिव पुराण हर एक किसी को पसंद आता है। तो और इसमें शिव की जो कृपा है वो बनी रहती है। तो आप अवश्य सुने शिव पुराण। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।